में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की वजह से हालात ये कि सड़कों पर समंदर जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में अलकनंदा मंदाकिनी नदी उफान पर है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल में भी लैंडस्लाइड की वजह से हालत काफी खराब है। बारिश और बाढ़ का पानी घरों और दुकानों तक घुस गया है। असम और ओडिशा में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति है। इधर यूपी में भी प्रयागराज और वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, जिसकी वजह से आम लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग राज्यों की, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, इसके अलावा हिमाचल हो, बिहार हो या फिर हो असम, हर जगह तस्वीरें कमोबेश एक जैसी हैं। आसमानी आफत की वजह से सड़कें मानो दरिया में तब्दील हो गई हैं। सबसे ज्यादा भयावह स्थिति तो असम में देखने को मिल रही है, जहां पर गांव के गांव डूब चुके हैं, सब कुछ तबाह हो चुका है। क्या इंसान, क्या वहां पर मकान, क्या दुकान, क्या मवेशी, सब कुछ पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। बारिश की वजह से बाढ़ का पानी लगातार इन गांवों को अपने में समाता हुआ। बिहार की भी तस्वीरें, नदी नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश की वजह से फिर चाहे वो पहाड़ी राज्य हो, उत्तराखंड में हालात ये हैं कि इस वक्त लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, तो मैदानी इलाकों में भी बारिश ने कहर बरपा रखा है। उत्तराखंड में तेज बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। एक बड़ी खबर है रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर ये कि मंदाकिनी नदी के बहाव में एक महिला फंस गई और नदी में बह रही लड़कियों को बचाने के लिए महिला पहुंची थी। अचानक बढ़ गया मंदाकिनी नदी का जलस्तर। महिला को बचाने की फिलहाल कोशिशें जारी है, लेकिन आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। तो लड़कियां वहां पर बह रही थी, जिसको बचाने के लिए इस महिला ने हिम्मत दिखाई, लेकिन महिला भी वहां पर फंस गई, जिसके बाद रेस्क्यू का काम शुरू हुआ। ये देखिए तस्वीरें। मंदाकिनी नदी देखिए किस तरीके से धारा तेज होते हुए रौद्र रूप धारण कर लिया। एक तरीके से वहां पर महिला और ये लड़कियां फंसी हुई हैं, और ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि वहां जो लोग वहां से गुजर रहे हैं वो बिल्कुल कोशिश करें कि किसी तरीके से महिला को बचा लिया जाए, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में डरा देती हैं। तो कोशिश करते हैं आपको इस तस्वीर को समझाने की। तो जरा देखिए, गोल घेरे में जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक महिला बैठी हुई है और वहीं पर लड़कियां भी है जो फंसी हुई है, लेकिन वापस लौटने का अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि लहरें उफान पर हैं। दरअसल जानकारी ये मिली कि यहाँ पर ये लड़कियां फंसी हुई थी, और जब इस महिला ने देखा तो महिला ने कोशिश की कि इस लड़की को बचा लिया जाए। उसके बाद महिला यहाँ पर पहुंची लड़कियों को बचाने के लिए, लेकिन तब तक पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से महिला भी यहाँ पर फंस गई। आप देखिए कि यहाँ पर आपको नजर आएगा महिला है और ये लड़कियां जो कि इस पानी में फंसी हुई हैं। तो मंदाकिनी नदी का बहाव इतना तेज है कि जो कुछ भी इसके सामने आ रहा है उसके साथ बहता चला जा रहा है। अब इस महिला को बचाने की कोशिशें भी इस वक्त चल रही है। महिला को यहाँ से सुरक्षित रेस्क्यू करने की कोशिशें चल रही है। एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए, मंदाकिनी नदी की लहरें उफान पर हैं। ये तस्वीरें डरा देती भी हैं, ये बताती भी हैं कि हालत इस वक्त किस तरीके से बने हुए हैं। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी वजह से लोग लगातार लोगों को सलाह दी जा रही है प्रशासन की तरफ से कि वो नदी नालों से दूरी बना करके रखें। यहाँ पर रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन इसी दौरान ये लड़कियाँ यहाँ पर फंस गई, जिसको बचाने के लिए जब एक महिला पहुंची तो वो भी नदियों के इस धारा के बीच फंसती हुई दिख रही हैं। तो पहाड़ से मैदान तक जल प्रकोप की तस्वीर नजर आ रही है। इस महिला को रेस्क्यू करने के लिए अब टीमें वहां पर पहुंची। उसके ठीक ऊपर ब्रिज है, जरा आप देखिए, वहां से भी लोग देख रहे हैं कि महिला बीचों बीच फंसी हुई है, क्योंकि जहां पर वो है उसके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और ऐसे में उसे रेस्क्यू करने के लिए अब कोशिशें की जा रही हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। महिला का रेस्क्यू हो चुका है। नदी के तेज बहाव में दरअसल ये महिला फंस गई थी, लेकिन राहत की बात है अब ये तस्वीरें भी आ गई। महिला को और उन बाकी लड़कियों को निकाल लिया गया। तो देखिए जरा कैसे, क्योंकि जहां पर ये फंसी थी उसके आसपास चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी था और पानी की तेज धार थी, मंदाकिनी नदी की धार थी। ऐसे में देखिए एक पुलनुमा एक स्ट्रक्चर लगा करके किसी तरीके से इसके जरिए इस महिला को एक एक करके रेस्क्यू की जो टीम थी उन्होंने सुरक्षित पार किया है। तो ये एक बड़ी राहत की भी बात है। उस महिला ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि वहाँ पर जिस जगह पर वो फंसी हुई थी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आसपास पानी के तेज धारा थी, लेकिन फिलहाल बड़ी राहत। और ये बड़ी तस्वीर आप जरा समझिए कि वहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, उसकी मुस्तैदी का ये फायदा हुआ कि उन लड़कियों को और उस महिला को सकुशल निकाल लिया गया है। ये राहत कार्य जो वहाँ पर चल रहा था उस वक्त की तस्वीरें यहाँ पर आप देखेंगे कि एक पुलनुमा स्ट्रक्चर बनाया गया है, और इसी से महिला को लेकर के वहाँ पर जो रेस्क्यू टीमें थी वो यहाँ से निकली। तो अचानक से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके बाद ये लोग वहीं पर फंस गए थे, इनके लिए निकलना मुश्किल था। जिसके बाद रेस्क्यू की टीम देखिए वहां पहुंचती है, रस्सियों के सहारे किसी तरीके से आप देखिए एक पिलर जैसा वहां पर लगाया जाता है और उसको पार करके सुरक्षित रेस्क्यू टीम के साथ एक एक करके जो लोग वहां पर फंसे हुए थे देखिए सुरक्षित उन्हें निकाल लिया गया, रेस्क्यू कर लिया गया।
तो इस वक्त जिन जगहों पर बारिश बाढ़ का कहर है वहां पर ग्राउंड जीरो पर एक पूरा अमला है जो कि इस वक्त मुस्तैद नजर आता है। ये राहत में जो टीमें लगी हुई हैं और इसी की कुशलता की वजह से वहां पर लोगों को बचाया जा रहा है। ऐसी जो लड़कियां यहाँ पर फंस गई थी जिसको बचाने के लिए जब एक महिला पहुंची तो वो भी पानी में गिर गई, लेकिन फिलहाल बड़ी राहत की बात यह है कि फिलहाल उन लोगों को निकाल लिया गया। इस दौरान वहां पर टीमें मौजूद रही और टीएमओ ने कोशिश की कि किसी तरीके से उनको बचा लिया जाए। पहले तो राहत जो जैकेट होते हैं, लाइफ जैकेट, वो उनको पहनाया गया और उसके बाद इसी पिलर से उनको क्रॉस करवा करके यहाँ से निकलवाया गया। तो इसलिए प्रशासन हमेशा लोगों को निर्देश देता है कि जब भी इस तरह का मौसम हो तो आप नदी नालों के आसपास जाने से बचे। बावजूद इसके लोग नहीं मानते और उसके बाद ऐसी मुश्किलों को आमंत्रित कर लेते हैं, जिसके बाद रेस्क्यू टीमों को अपनी जान जोखिम में डालकर इन लोगों का रेस्क्यू करते हुए हम तस्वीरों में देखते हैं। जरा एक बार फिर से आप देखिए, मना किया जाता है कि जब नदियां उफान पर हो, जब बारिश मूसलाधार हो तो ऐसी जगहों पर जाने से परहेज करें जब तक बहुत जरूरी ना हो ना जाए। बावजूद इसके लोग इस तरह से खतरा मोल लेते हैं और अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, जिसके बाद रेस्क्यू की टीम कई बार इन्हें निकालने में कामयाब हो जाती है तो कई बार मुश्किलों में घिर जाते हैं ऐसे लोग। कई बार लोग अपनी जान को लापरवाही की वजह से परवाह नहीं करते, जान को मुश्किलों में डाल देते हैं। कई बार ऐसी तस्वीर सामने आती है, प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जाती है कि वो सावधानी बरते, लेकिन बावजूद लोग मानने को राजी नहीं होते। यहाँ पर भी एक लड़की गई थी और उसके बाद आपने वो जो तस्वीर देखी कि किस तरीके से टापू की तरह वो पूरी जगह नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल राहत की बात है कि सभी लोगों को निकाल लिया गया। तो तेज बाढ़ और बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। रोहतास में भी मां तुतला भवानी धाम में अचानक वाटरफॉल विकराल होने से हड़कंप मच गया। सैलानियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, वाटरफॉल में 15 लोग फंस गए। सभी लोगों को सुरक्षित हालांकि निकाल लिया गया। वाटरफॉल के विकराल रूप की वजह से ये हड़कंप मचा हुआ नजर आया। तो आप ये दो तस्वीरें देखिए, दरअसल ये बिहार का रोहतास और आमतौर पर बड़ी तादाद में यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन बारिश का असर ऐसा था कि अचानक से वाटरफॉल का जो जल स्तर था वो बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा। जरा आप ये तस्वीर देखिए, हाहाकारी और डरा देने वाली तस्वीर है। पानी का रौद्र रूप ऐसा है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाने को आमादा है। वन विभाग की टीम और मां तुतला भवानी धाम न्यास समिति के सदस्य मौके पर फौरन पहुंचे और उसके बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किया। हाँ, जो लोग गर्भगृह में फंसे हुए थे सभी लोगों को सुरक्षित ढंग से बाहर निकाल लिया गया है। 15 लोग बताए जा रहे हैं जो कि फंस गए थे, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में डरा देने वाली। हालांकि बिहार में कई सारे ऐसे वाटरफॉल है और इसी में से एक रोहतास में है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से डरा देने वाला मंजर वहां पर रहा था। तो पानी की लहरें कितनी तेज है, कितना विकराल हुए रूप है। जरा आप देखिए, ये जो ब्रिज है जिसको आप देख रहे हैं, पैदल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं, पानी का प्रवाह इतनी तेज है कि इसके सामने जो भी आ जाएगा वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। कई टन वजनी गाड़ियों को भी चंद सेकंड के अंदर अपने साथ बहा कर ले जाने पर यह आमादा नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पर मां तुतला भवानी का मंदिर है और इसी वजह से बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और उनके लिए ये बड़ा दिलचस्प नज़ारा होता है। वो यहाँ पर जाते हैं, फोटोज वगैरह, रील्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन आप सोचिए कि ऐसा मंजर वहाँ पर था कि लोग डर गए, सहम गए। हालांकि प्रशासन की टीम पहुँचती है। 15 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो फंसे हुए थे, जिनको निकाल लिया गया। तो लोग गर्भगृह में फंसे हुए थे। मां तुतला भवानी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, लेकिन उसी वक्त जब पानी का प्रहार ऐसा देखने को मिला, जब फॉल इस तरह से बेकाबू हो गया, तो लोगों को किसी तरह से सुरक्षित वहां पर रेस्क्यू करने के लिए टीम्स पहुंची। एक और तस्वीर आप जरा देख लीजिए किस तरीके से वहां पर नज़ारा था। और ऐसे प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें, क्योंकि हालात और भी भयावह होते जा रहे हैं। सतेंद्रा ना और चलिए मैं आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के चंबा, जहां पर लैंडस्लाइड, बारिश और बाढ़ की वजह से कई गाड़ियां बह गई। तो कई गाड़ियां बह गई, लोगों को सुरक्षित जगहों पर रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहां इस वक्त मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो चले। जरा ये देखिए, खिलौनों की तरह कैसे गाड़ियां दलदल में फंसी हुई आपको नजर आ रही हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, कई वाहन, कई मकान जो कि इसके भीतर दब चुके हैं। बारिश से हालात कैसे बेकाबू हो गए हैं। पहाड़ी राज्यों में तो इस वक्त परिस्थितियां बेहद गंभीर बनी हुई हैं और इसलिए प्रशासन ये अलर्ट कर रहा है कि जिन लोगों को बहुत ज़रूरी काम ना है, फिलहाल मानसून के मौसम में वो पहाड़ी रास्तों पर, पहाड़ी राज्यों में ट्रैवल करने से थोड़ा सा परहेज करें, खासतौर पर ऐसे रास्तों पर जहाँ इस तरह की मुश्किलें आए दिन देखने को मिलती हैं। जरा आप देखिए, सड़कें कैसे पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं, रास्ते बंद पड़े हुए हैं, लगातार
बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। और ज़रा सोचे कि जो लोग वहाँ पर रह रहे होंगे उनकी दिक्कतें कितनी ज़्यादा बढ़ गई होंगी। एक बार आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए वॉल पर तस्वीरें आप देखिए ज़रा किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा रास्ता जो है वो खड़ गया है। भूस्खलन वहाँ पर लगातार हो रहा है और इसी वजह से सड़कें टूटी हुई हैं। जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो रिहायशी इलाकों में लोग रह रहे हैं, उनके सामने बड़ी समस्या आ गई है। तो सोचिए हाईवे तो हाईवे, जो रिहायशी इलाके हैं वहां भी अगर इस तरह की स्थिति होगी तो लोग किस तरीके से, अभी तो मानसून की शुरुआत है, अपना अभी वक्त निकालेंगे, क्योंकि आप जरा देखिए सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। आपको मलबे में तब्दील ये पूरी सड़क नजर आ रही है। लोग किस तरह मुश्किलों से सड़कों पर आगे बढ़ पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था उसका असर भी देखने को मिला है। कई जगहों पर लोग दूसरी जगह शिफ्ट भी हो गए, लेकिन कई जगह पर हालात इस वक्त भी भयावह बने हैं। बड़ा मलबा जो गाड़ियों के ऊपर भी गिर गया, पूरी गाड़ी में बैठ गई। हमारे शिव का मंदिर है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। वहाँ पर पानी क्या है वो भी सारा। फिर जब मौके पर आए तो सर घोलती और यहाँ पर बड़ी बुरी हालात है। पानी लोगों के घरों के पीछे भी पानी और मलबे से भरा हुआ है। 5-5 फुट के ऊपर मलबा पड़ा हुआ है। ऊपर से सारे मकानों को कम से कम 16-17 घर तो ऐसे जो कि बिल्कुल ही ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ पर किसी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक सड़क हादसा भी हुआ है। दरअसल बेकाबू कार बताया जा रहा है खाई में जा गिरी। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में 1 साल का मासूम बच्चा भी शामिल है। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए मौसम की मार कैसे पड़ रही है और मौसम इतना विकराल हो रखा है कि इस वक्त गाड़ियां इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंसानी जिंदगी इस वक्त मुश्किलों में फंसे हुए। आप सोचे एक बच्चे की जान चली गई। एक और बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश के चंबा से ही, जहां पर अचानक आई बाढ़ से चंबा पठानकोट NH बंद हो गया। बाढ़ की वजह से ताडोली में रास्ता बंद हो गया है। तो दोनों खबरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं। ये अब आपको सड़क हादसे की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जब गाड़ी यहाँ पर बेकाबू होकर गिर गई थी, 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 1 साल का छोटा सा बच्चा भी था जो इस गाड़ी में सवार था। यानी ये परिवार था जो कहीं जा रहा था और उसी वक्त ये गाड़ी रास्ते में खराब मौसम का शिकार हो गई। तो सड़क हादसे की तस्वीरें आप देखिए। बेकाबू कार गहरी खाई में जा गिरती है और इसी दौरान जो लोग इस गाड़ी में सवार थे, 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई इस दुखद हादसे में। 1 साल का मासूम बच्चा जो कि इस दौरान गाड़ी में मौजूद था उसकी भी जान चली गई है। वहाँ पर लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन दुखद ये है कि एक बड़ी घटना जिसमें 5 इंसानी जिंदगियाँ चली गई। तो पहाड़ी रास्तों में इसीलिए बचकर रहने को, संभल कर रहने को और जाने से थोड़ा एहतियात बरतने के लिए प्रशासन लगातार लोगों से को अलर्ट करता है कि जरूरी ना हो तो पहाड़ी रास्तों पर ना जाएं। वहीं हिमाचल प्रदेश में बीती शाम से जमकर बारिश हो रही है। चंबा में सोमवार रात भारी बारिश होने से सरोल मोहल्ले में फ्लैश फ्लड आ गया और हालात ये बने कि आधी रात में लोग अपनी जान बचाने को लेकर घरों से बाहर निकले। जानकारी के मुताबिक बारिश के बाद मलबा लोगों के घरों में जा घुसा। इससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। एक मकान की पूरी मंजिल तक मलबे में तब्दील हो गई। सरोल मोहल्ले में 10 गाड़ियों को भी बताया जा रहा है नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से लगातार हालात बेहद खराब हो चले हैं। पानी भरा हुआ है आसपास। आप देखेंगे जो लोग रहते हैं, जो बस्तियां हैं, वहां पर पूरी तरीके से पानी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज सिरमौर और बिलासपुर जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जबकि शिमला, मंडी, सोलन जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और तस्वीरें जरा देखिए आप, सड़कें टूटी हुई हैं, गाड़ियां मलबों में दबी हुई हैं। हालात ये है कि कब चट्टान खिसक जाए, कब पहाड़ का टुकड़ा खिसक कर सड़कों पर आकर उसे बंद कर दे, गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दे, ये कहना मुश्किल है। और इस बीच ओडिशा के बालासोर से खबर बताते हैं, मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। बड़ी खबर यह है कि शहर के कई इलाकों में भारी जलभराव हुआ है। सड़कों पर पानी भर गया, कई कारें डूब गई हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आया। जरा ये देखिए, कमर तक लगभग लोगों के पानी यहाँ पर भरा हुआ है। गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी हुई है। जो गाड़ी का अगला हिस्सा है वो देखिए कैसे पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीर आप देखिए, लोगों के घरों तक, बेडरूम तक इनफैक्ट पानी भर चुका है। वाहनों की आवाजाही प्रभावित है। कई कार्स हैं ऐसी जो कि पानी में डूबी हुई हैं। लोगों के घरों में जिस तरह से पानी भरा हुआ है, लोग ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि जरा आप साइकिल जितनी डूबी हुई है उससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी इस वक्त यहाँ पर भरा हुआ है। बालासोर जिले के तो सभी स्कूल्स को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन आप जरा घर के भीतर की तस्वीर देखिए, किस तरीके से चारों तरफ आपको पानी पानी नजर आएगा। यहाँ पर जो स्कूटी पार्किंग में लगी हुई थी वो जलमग्न हो गई है। जहाँ पर बेड है, जहाँ पर कमरे हैं, वो भी पूरी तरीके से पानी में समा गए हैं। तो जरा हालात सोचिए आप, जिन लोगों के घरों में इस तरह से पानी भरा हुआ है उनके पास कोई अब विकल्प नहीं है, बजाय इसके कि जिनके पास ऊपरी मंजिल का हिस्सा है वहां पर शिफ्ट होने का। लेकिन जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक और ये तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर कमर से ज्यादा पानी। कई जगहों पर तो ये हालात है कि लोग किसी तरह से पानी में घुसकर निकलने को
मजबूर है। आप देखेंगे यहाँ पर किसी के कमर तक पानी आ चुका है, सब इसी पानी से होकर के यहाँ से गुजर रहे हैं, गाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब गाड़ियाँ भी इस पानी में फंस जाती हैं और वो भी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग कैसे कोशिश कर रहे हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो ज़रूर यहाँ पर मुकम्मल तरीके से हो जाए। हालांकि कई जगहों पर लोगों की कठिनाइयाँ भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ग्राउंड ज़ीरो पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चल रहे हैं ताकि जो लोग इस वक्त मुश्किलों में हैं उन तक कम से कम कुछ राहत पहुँचे। तो ओडिशा के अलग अलग जिलों में इसी तरीके की स्थिति है, सड़कें दरिया में तब्दील है। जरा देखिए सड़कों पर भी पानी का प्रवाह कितना तेज है। और चलिए बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां के चाईबासा से बड़ी खबर है। हिरनी फॉल में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पर्यटकों को पानी के पास जाने के लिए फिलहाल प्रशासन ने मना किया है। चाईबासा रांची मार्ग पर जंगलों और पहाड़ों के बीच स्थित ये झरना इन दिनों बेहद मनोरम और आकर्षक हालांकि दिखाई दे रहा है। तो आप इन तस्वीरों को देखिए और ये तस्वीरें जाहिर है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन आप सोच रहे हैं कि यही कई गांवों को तबाह कर सकती है। अगर वहां पर लोग जाएं तो उनको अपने में लीन सकती है और इसी वजह से प्रशासन की तरफ से लोगों से विशेष सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। अगर ये अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है तो जाहिर है कि लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही थी। तो दूर से देखने में ये मनोरम भले दिख रहा हो, लेकिन कितना खतरनाक हो सकता है जरा आप पास से ये तस्वीर देखिए। यहाँ देखिए पानी का प्रवाह इतना तेज है कि सोचिए कि इसके सामने कोई भी आता है तो वो कैसे चंद सेकंड के अंदर बह जाएगा। और इसी वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से पर्यटकों के आने पर रोक लगा दी गई है। आप देखिए जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये वाटरफॉल है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं क्योंकि जो पूरा इलाका है चाईबासा का वो प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। बड़ी तादाद में यहाँ पर सैलानी पहुँचते हैं। और झारखंड में अलग अलग इस तरह के बहुत सारे वाटरफॉल हैं जो आकर्षण का केंद्र पर्यटकों के लिए बने रहते हैं। लेकिन इन दिनों खासतौर पर मानसून के मौके पर फॉल के आसपास जाना प्रशासन हमेशा लोगों को मना करता है इससे, क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है। तो ये भयावह तस्वीरें हैं चाईबासा के हिरनी वाटरफॉल की और इसी वजह से जो जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसी वजह से प्रशासन की तरफ से श्रद्धालु खासतौर पर जो सैलानी आते हैं उनके लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं गुजरात की, जहां पर पिछले कुछ दिनों की बारिश से हाल बेहाल हो गया है। अहमदाबाद में भोगावू नदी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से टापू में गांव पूरी तरह तब्दील हो गया है। रेस्क्यू टीम ने 88 लोगों को हालांकि बचाया है। पुलिस एनडीआरएफ की टीम का ये संयुक्त अभियान बताया जाता है। तो एक एक करके लोगों को देखिए कैसे यहाँ से निकाला गया। आपको रेस्क्यू की तस्वीरें हम आप दिखा रहे हैं। लाइफ जैकेट्स पहन करके ये रेस्क्यू किया जा रहा है। टीम्स वहाँ से लोगों को निकाल रही है क्योंकि जैसे ही बारिश जबरदस्त तरीके से हुई ये पूरा गाँव टापू में तब्दील हो गया। तो आप देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर इस वक्त जो प्रशासनिक अमला है, जो एसडीआरएफ की टीम है वो इस वक्त तैनात नजर आती है। बोट्स के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। खासतौर पर वो गांव जिनका संपर्क एक तरीके से टूट गया है उन गांवों तक मदद पहुंचाने की कोशिश, और यही कारण है कि इस वक्त प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो पर सक्रिय नजर आ रहा है। और गुजरात में अलग अलग शहरों में ऐसी ही स्थिति इस वक्त बनी हुई है। मूसलाधार बारिश की मार हर साल की तरह इस साल भी गुजरात में देखने को मिल रही है। अहमदाबाद में क्या हाल है जरा देखिए। यहाँ पर एक गांव पूरी तरह टापू में तब्दील हो गया, यानी चारों तरफ से पानी से गिर गया। ऐसे में सिवाय इसके कि उनको नाव के जरिए रेस्क्यू किया जाता कोई विकल्प नहीं था, जिसके बाद जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है वो उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करने में लग गई। और न सिर्फ गुजरात, असम में भी बारिश के बाद हाल बेहाल बना हुआ है। जोरहाट में तो सड़कें समंदर बन चुकी हैं, सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। बीते कई दिनों से असम से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो डरा देने वाले हैं। आने जाने में लोगों को कितनी परेशानी हो रही है जोरहाट में, जरा ये तस्वीर आप देखिए। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पता ही नहीं चल पाता कि गड्ढे कितने अंदर तक है। ऐसे में दुर्घटना होने का खतरा भी बना रहता है। असम में कई गांव हैं जो कि जल समाधि ले चुके हैं। आप सोचे कई सारे ऐसे गांवों की भी तस्वीरें हमने देखी जहां पर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है और इसी वजह से उन इलाकों में लोगों की समस्या बहुत बड़ी है। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना घर वगैरह सब कुछ छोड़ के दूसरे शहर में वो शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो ये कि IMD की तरफ से ये पूर्वानुमान है कि अभी राहत मिलने की कुछ उम्मीद अभी फ़िलहाल नहीं है। तो दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बाजारों में स्थिति ये है कि दुकान अगर खोले जाएंगे तो दुकानों के अंदर भी पानी चला जाएगा और ऐसे में लोग किसी तरह अपने सामान को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। उन दुकानों से सुरक्षित जगहों पर ऊपरी मंजिलों पर शिफ्ट किया गया है। स्थिति बेहाल बनी हुई है। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है, नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। देखते ही देखते नदी का पानी मंदिर तक पहुंच गया। कोटेश्वर गुफा के भीतर तक ये पानी पहुंच गया। श्रद्धालु इसे सावन के पवित्र महीने में स्वयं मां अलकनंदा द्वारा भगवान शिव के जलाभिषेक के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल पहाड़ी राज्यों में
सावन का महीना पहले शुरू हो जाता है मैदानी इलाकों के बदले। उनका मानना है कि सावन का महीना पहले ही शुरू हो जाता है, यानी अभी पहाड़ी राज्यों में सावन शुरू हो चुका है और ऐसे में सावन के इस महीने में पहाड़ी राज्यों में इसको बेहद शुभ संकेत माना जाता है। गुफा में पहुंचा नदी का जल ऐसा अलौकिक दृश्य प्रस्तुत कर रहा है जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु और स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल है। इस घटना का वीडियो तेजी से लोग पसंद कर रहे हैं। इसे आस्था का अनोखा संगम बताया जा रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो किसी ने प्रकृति का ये खूबसूरत जो चित्र है वो कैनवस पर उकेर दिया हो। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जहां कोटेश्वर गुफा के अंदर ये पानी पहुंच गया है। मां अलकनंदा ऐसा मानते हैं कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रही हैं। चमोली जिले में हुई मूसलाधार बारिश के चलते मां अलकनंदा नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिसके चलते आज जो दृश्य देखने को मिला है किसी चमत्कार से कम नहीं है। मां अलकनंदा नदी ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया है। इस समय हम रुद्रप्रयाग जिले के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो गुफा है, यहाँ पर सावन महीने में बहुत बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं, भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं। मंदिर के भीतर छोटे छोटे शिवलिंग हैं, इन शिवलिंगों में भगवान शंकर बसे हुए हैं। ऐसे में भक्त यहाँ पहुँचते हैं और भगवान शंकर के जलाभिषेक यहाँ पर करते हैं। इस समय हम मंदिर के भीतर हैं, आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं पानी का जो जलस्तर है अंदर पहुँच गया है। नदी अपने मूल स्थान से करीबन 20 से 25 मीटर ऊपर उठने के बाद यहाँ अंदर पानी आ चुका है। हालांकि जो श्रद्धालु हैं वह यहाँ पर किसी तरीके से सुरक्षित तरीके से पहुँच रहे हैं और यहाँ पर भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं और यहाँ पर छोटे छोटे शिवलिंग हैं और यह कथा भी है। अगर कथा की बात की जाए तो एक बार जब दैत्य भस्मासुर का आतंक बढ़ गया था, उस समय भगवान शंकर भी अपनी जान बचाने को लेकर इस गुफा के भीतर गए थे, ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा एक और कथा यह भी है कि जब पांडव स्वर्गारोहणी के बाद जा रहे थे तो उन्होंने इस गुफा की खोज की थी और यहाँ पर कुछ समय बिताया था। आज जो है ये दृश्य आपको देखने को मिल रहा है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। मां अलकनंदा ने स्वयं भगवान शंकर का जला। और इस बीच एक बड़ी खबर बता रहे हैं, ऐसे में बारिश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर है। असम के सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। असम में जो हालत बने हुए हैं उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संज्ञान लिया है और सांसदों के साथ बैठक में उन्होंने तमाम तरह की बात कही है। दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी। और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद मिलेगी, इसको लेकर के भी बातचीत हुई है, क्योंकि हर साल असम में इस तरह के हालात बनते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो असम के तमाम जो सांसद हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने जब मीटिंग शुरू होने से पहले सम्मान भी किया और ये तस्वीरें असम में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के पहले की।